डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड का टॉपिक प्राइवेट मेंबर फंक्शन एंड नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस, इन दो टॉपिक्स को आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट मेंबर फंक्शन। अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड बाय अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। यदि आपने एक क्लास के अंदर किसी भी मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर्स को भी प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो उस क्लास के दूसरे जो मेंबर फंक्शंस हैं वो उसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन उस प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल नहीं कर सकते। दिस इज इम्पोर्टेंट ओनली। ओके, ऑब्जेक्ट कैन नॉट इन्वोक ए प्राइवेट मेंबर फंक्शन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। हम ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं? मेन प्रोग्राम में बनाते हैं। तो मेन प्रोग्राम के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक मेंबर फंक्शन को हम डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन यदि सिंगल हैं तो भी या एक से ज़्यादा हैं तो भी डिफाइंड एज प्राइवेट आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। वो जो भी जिस भी मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर को एक बार हम क्लास में प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो उसे हम क्लास के बाहर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो यदि कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा जाता है जिसमें हम सारी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को उस क्लास के अंदर प्राइवेट डिक्लेयर कर दें तो उस प्रोग्राम का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब हम मेन प्रोग्राम में कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग करने की ये स्टाइल रहती है कि जो मेंबर फंक्शंस को आप हाइड करना चाहते हैं या जिन मेंबर फंक्शंस को आप वहाँ मेन फंक्शन के अंदर आपको नहीं यूज करना है तो उसको हम हमेशा प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, और वो जिस मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया उसको उसी क्लास के जो दूसरे मेंबर फंक्शंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या पब्लिक हों, वो उन मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका। प्राइवेट मेंबर फंक्शन का एग्जांपल है, जैसे ये क्लास बनाई सेट। ठीक है, यहाँ पर एक इंटीजर m आपने डिक्लेयर किया, void input 1। ये inp1 क्या है? मेंबर फंक्शन है। m क्या है? डेटा मेंबर है। अब यहाँ पर कोई भी विजिबिलिटी मोड हमने नहीं दिया है या एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दिस डेटा मेंबर एंड दिस मेंबर फंक्शन आर प्राइवेट। ये दोनों ही प्राइवेट हैं आपके। ठीक है, क्योंकि मैंने यह नहीं किया है। चाहे तो हम प्राइवेट कॉलन या लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट माने जाएंगे। तो क्या किया, इस कोड के अंदर मैंने inp1 फंक्शन को तो प्राइवेट डिक्लेयर किया और prn फंक्शन को मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो क्या होता है जब आप इसकी कोडिंग करते हैं, मतलब ये मेंबर फंक्शंस का जो भी है इसको आप आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे। मैंने कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखा है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। यहाँ पर जब आप मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो आपने सेट क्लास है, क्लास का नेम क्या है? सेट। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया s1। अब आप लिखते हैं s1 डॉट inp1। तो s1 डॉट inp1 इज इनवैलिड, मतलब इट विल नॉट वर्क। कंपाइलर क्या करेगा? इस लाइन पे एरर दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि inp1 जो है आपका प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। ठीक है, और prn जो है मेंबर फंक्शन, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। दिस इज वैलिड बिकॉज prn इज ए पब्लिक मेंबर फंक्शन। तो यही है प्राइवेट मेंबर फंक्शन का कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को यदि आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम मेन प्रोग्राम में नहीं यूज कर सकते, और नॉट इवन आउटसाइड द क्लास। इस क्लास के बाहर हम inp1 को कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यदि इसको यूज करना है तो इस मेंबर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो हम एक मेंबर फंक्शन के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे प्राइवेट मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर हम ना तो एक्सेस कर सकते हैं ना कॉल कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। अ मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद इन अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, उसी क्लास के अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन के अंदर हम एक दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। इससे जो पहले का वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने पढ़ा था नेस्टिंग ऑफ क्लास। उसमें क्या था, एक क्लास के अंदर हम और दूसरी क्लास डिफाइन कर सकते हैं, फिर दूसरी क्लास के अंदर एक और क्लास डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ क्लास, क्लास विद इन क्लास। अब क्या है? मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन called within another member function, it is known as nesting of member function। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखा है।
यहाँ पर INP1 देखो, AR और R क्या है, आपके प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। हम कभी भी AR को हम मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके 3 मैंने यहाँ पे मेंबर फंक्शन यूज किए हैं, INP1, CAL, PRN, इनको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया। ये INP1 की कोडिंग है, इसके अंदर हम R की वैल्यू को इनपुट करेंगे इसके लिए, और ये मेंबर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ से जो वैल्यू पास होगी वो R के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 3.14 स्टार R1 इंटू R1, ये आपका कैलकुलेट होगा और ये यहाँ पर ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब इसके अंदर क्या किया है हमने, ये जो CAL फंक्शन है दिस वन, इस मेंबर फंक्शन को हमने CIR मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल किया है। मतलब मेंबर फंक्शन CAL कॉल्ड विद इन अनदर मेंबर फंक्शन PRN। ओके, PRN के अंदर हमने CL मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए ये कहलाता है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने लायक, कि CL फंक्शन को कभी भी हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने INP1 मेंबर फंक्शन को यूज किया है या PRN को यूज किया है। हम ऑब्जेक्ट से या तो INP1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या PRN फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम CAL फंक्शन को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो CAL फंक्शन को यहाँ पर चाहे आप पब्लिक डिक्लेयर करें चाहे आप प्राइवेट डिक्लेयर करें, इससे प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मैं इस लाइन को उठा के ये यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी लिख सकती थी तो भी इट विल वर्क, क्योंकि हम इस मेंबर फंक्शन को इसी क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। ओके, तो ये एक तरह से यदि आप इस लाइन को फ्लोट CL फ्लोट R1 को आप यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आपका प्राइवेट मेंबर फंक्शन के लिए भी वर्क करेगा ये प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम विल वर्क फॉर द नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर 2.5 से हमने INP1 को कॉल किया तो 2.5 से एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कर देगा। फिर हमने 3.5 से कॉल किया तो यहाँ पे रेडियस इजिकल टू 3.5 लिख के एरिया ऑफ सर्कल 3.5 से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है नेस्टिंग ऑफ मेंबर। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि हम CAL फंक्शन को PRN फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉल हो रहा है तो it is called within another member function, so this is known as nesting of member function. थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में के अंदर हम फंक्शन मेंबर फंक्शन विद ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड मेंबर फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट्स, इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपकी यूनिट 3 के टॉपिक हैं। ओके।